जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बहावल नगर का वाकया एक ही वाकया है जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कहीं कहीं हल्की हल्की उसकी खबर आ रही है। प्रिंट मीडिया ईद की छुट्टियों की वजह से वैसे ही बंद है। जिस कदर शिद्दत से ये सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, हर रील, हर ट्वीट, हर फेसबुक की स्टेटस और इंस्टाग्राम पे शेयर होने वाली तस्वीर और थ्रेड पे शेयर होने वाला स्टेटस, हर चीज़ इससे मुताल्लिक लग रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इससे बिल्कुल बेखबर लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ईद की खुशियां बच्चों के संग, हैदराबाद के चिड़ियाघर में हाथी का हाल, इस तरह की खबरें दी जा रही हैं। बीच में कहीं कहीं बिल्कुल मामूली सी यकसतरी सी खबर आ जाती है बहावल नगर के इंसिडेंट की, और वो खबर भी खुश ख्याल सी, खुशगुमान सी, खुश इम्कान सी खबर होती है और ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। और आज यूं बताया गया कि सब कुछ ठीक हो गया। कई तरह की, कई तरफ से, कई फरीकैन की जानिब से ये स्टेटमेंट आई कि सब कुछ ठीक हो गया है। उसमें उमर अयूब पीटीआई के जो वजीर आजम के कैंडिडेट थे, उनकी जानिब से भी ये स्टेटमेंट आई कि नहीं नहीं, वो जो कुछ था वो ठीक हो गया। उन्होंने भी बिटवीन द लाइन इसी तरह की बात करने की कोशिश की। अल्टीमेटली पंजाब हुकूमत जो सोई पड़ी थी, उसकी तरफ से भी एक बयान आया कि फरीकैन इदारों के दरमियान जो इख्तलाफ था वो बाहमी रजामंदी से तय हो गया और कोई ऐसा मसला नहीं है। एक जेआईटी बना दी गई है जो जिम्मेदारान को करार वाकई सजा देगी। इसी तरह की एक स्टेटमेंट आईएसपीआर की जानिब से भी आई और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ शरपसंद, कुछ बदतमीज लौंडे लपाड़े, कुछ शरपसंद हैं जो इस तरह के वाक़े का फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ इदारों के बारे में नफ़रत क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जो वाक़या हुआ था वो वाक़या अब रिजॉल्व हो गया, बात ख़त्म, पैसा हजम और अब मामला ठीक हो गए हैं। अब सारे लोग हंसी खुशी जिंदा रहने लग गए हैं और पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अलबत्ता जो थोड़ी सी बदमज़गी हुई है उसके बारे में तहकीकात जारी है और जो जिम्मेदारान होंगे उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। पहली बात तो ये है कि ये जब ये कहा जाता है ना कि एक जेआईटी बना दी गई है और उस जेआईटी की रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाएगी, लोगों को इस पर यकीन कम ही आता है कि ये इसका मतलब है कि मामले को दबाने की, कारपेट के नीचे डालने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट बीबीसी की भी अभी छपी है और बीबीसी उर्दू की, उसके अंदर लिखा गया है कि कुछ जो बहावल नगर के उस थाने के सिपाही थे, उन्होंने नाम ना जाहिर करने की बुनियाद पर ये सब कुछ बताया है कि भाई हमारे लोगों को, सिपाहियों को बहुत मारा गया और बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया गया। उससे पहले सीसीटीवी कैमरे और डीआरओ क्या उसे कहते हैं, वो सारा कुछ सिस्टम उतार लिया गया। अच्छा, ये जो कुछ हुआ, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसमें जिम्मेदारान का तयन कर सकूं। वीडियोस जाहिर है हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। सोशल मीडिया कुछ और कहानी सुना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह रहा है कि शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं, सारे राजी खुशी रह रहे हैं। सोशल मीडिया जलती के ऊपर आग लगा रहा है और आग के ऊपर पेट्रोल छिड़क रहा है। मैंने कुछ ऐसी भी वीडियोस या तस्वीर देखी हैं जो पीटीआई के रहनुमाओं ने शेयर की हैं,
जिसमें पुलिस वाले जख्मी हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं। ज़रा सी तहकीक की तो ये वो पुलिस वाले हैं जो जब फ्रांस में तौहीन रसालत वाला वाक़या हुआ था, उस वक्त तहरीक लब्बैक ने एक मुजाहरा किया था, उसमें बंदों को, ज़रा पुलिस वालों को मारा गया था। उनको जब अस्पताल में दाखिल किया गया तो ये उनकी तस्वीर है। इन तस्वीर को इस वक्त शेयर करना, इस वाक़े के साथ रिलेट करके, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाना है। ठीक है। अच्छा, ये जो पुलिस के जवानों की वीडियोस आ रही हैं कि मैंने अपनी वर्दी जला दी है, अच्छा, ये पुलिस के जवान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये टिकटॉकर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इससे बड़े व्यूज मिलेंगे उन्हें। और ये पुलिस के जवान, मैं बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर रहा कि ये पुलिस के जवान नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। और मैं किसी की कोई साइड नहीं ले रहा इस वक्त, ना लेनी चाहिए हमें एज जर्नलिस्ट। और ये वाकया बहरहाल जिस तरह रिपोर्ट हो रहा है, फिर बाज़ वीडियोज़ ऐसी भी चल रही हैं कि पुलिस वाले ख़वातीन पर तशद्दुद कर रहे हैं। अच्छा, क्या वो इस वाक़े से रिलेटेड है? क्या इस वाक़े के रद्द अमल में, और वो दिखाया जा रहा है कि ये उस कमांडो के घर वाले हैं कि जिसकी वालदा ने जाके ब्रिगेड कमांडर को, ब्रिगेडियर साहब को शिकायत की, और फिर वो अपनी बटालियन लेके, या मुझे तो ये वर्डिंग भी नहीं आती, कि फिर वो फोर्स लेकर आए और उन्होंने वो सारा एरिया कॉर्डन ऑफ करके फिर पुलिस थाने को फिर बड़ा मारा पुलिस वालों को। अब इसमें हकीकत बहुत कम लोगों को पता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा इल्म नहीं। मैंने एक दो जगह से पता करने की कोशिश की, सही इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल सकी। तो अंदाजे हैं, कयाफे हैं और अंदेशे हैं। मैं अब आपको अपना तजरिया ज़रूर बताना चाहता हूँ। ये जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। कसूरवार का तयन अगर कानून पर छोड़ दिया जाता तो बहुत बेहतर होता। अगर पुलिस वालों की गलती थी तो पुलिस वालों को कानून के तहत मामला तय करने चाहिए थे। फौज को अपना बदला लेने के लिए क्या इस तरह ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या पुलिस के ऊपर हाथ उठाना चाहिए? क्या पुलिस के वर्दी वाले जवानों के ऊपर हाथ उठाना चाहिए था? क्या कैमरे की वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह उड़ानी चाहिए थी? मेरा नहीं ख्याल, इससे फौज के इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आईएसपीआर की स्टेटमेंट के बाद और पंजाब हुकूमत की स्टेटमेंट के बाद और आईजी पंजाब साहब की स्टेटमेंट के बाद, जो कि दिन ब दिन मुतनाज़ा होते जा रहे हैं आईजी पंजाब साहब, ये मामला ख़त्म हो गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला ख़त्म हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके कंट्रोल में है, इसको जितना मर्जी दबा लें, आप जितनी मर्जी ईद की खुशियाँ और हैदराबाद में हाथी जो है चिड़ियाघर में कैसा है उसकी खबरें दे दें, लेकिन ये दौर वो नहीं है जब प्रेस रिलीज़ से हालात बदल जाते थे, जब पंजाब हुकूमत के बयान से रावी चैन ही चैन लिखने लग जाता था। ये दौर मुख्तलिफ है, ज़माना बदल चुका है। ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया स्ट्रेटजी कोई ऐसी ख़ास हमारे पास है ही नहीं इस तरह के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, जहाँ शरपसंद, और आप खुद मान रहे हैं कि कुछ आईएसपीआर की स्टेटमेंट में कुछ शरपसंद जो है वो शामिल हो गए, यकीनन हो गए होंगे, बिल्कुल शामिल हो गए होंगे। पहली बात तो ये है कि उनको मौका फराहम किया गया, उन शरपसंदों को एक मौका फराहम किया गया, एक अपॉर्चुनिटी अता की गई, उन्हें एक प्लेटफॉर्म बहावल नगर में अता किया गया। उसके बारे में भी सरकार बात कीजिए थोड़ी बहुत, कोई हर्ज नहीं है। कहीं अगर अपनी गलती है तो कभी अपनी गलती तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है। इस मामले का हल क्या है? स्टेटमेंट, प्रेस स्टेटमेंट से ये मामला हल नहीं होगा। इस मामले का हल ये है कि जो जिम्मेदारान हैं उनको सही मानों में अगर करार वाकई सज़ा दी जाए, उनको जैसे किसी और महकमे के लोग, जैसे सियासतदान, जैसे पुलिस वाले, जैसे रेलवे के मुलाजमीन, जब
कोई पकड़ा जाता है या ब्यूरोक्रेट कोई पकड़ा जाता है तो उसे हम ह्यूमिलेट करते हैं। तो अगर कोई शख्स जो कसूरवार है, कोई गलती जिसने की है, किसी आम सिक्योरिटी महकमे में भी है, तो उसको भी सामने लाया जाए और उसका कसूर भी बताया जाए और उसको सजा भी दी जाए। ये मामला इतनी जल्दी ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं किया जाएगा और इस नेचुरल प्रोसेस में हर्डल डाली जाएंगी तो फिर ये सोशल मीडिया पे ये लावा पकता रहेगा, आज नहीं तो कल फिर ये लावा फटेगा। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।